अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कहता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग मतलब कि जो सवाल दिए हुए हैं उनका आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का क्या मतलब होता है? रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि नातक बनाना है। ठीक है, नातक कैसे बनाया जाता है? आपने एक चीज याद रखनी है कि नातक जो है दो सूरतों में किसी चीज को नातक बनाना होता है। जब डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा हो, अंडर रूट आ रहा हो, जैसे 2+3 का अंडर रूट लिख दिया है तो ये इरेशनल है, इसको हमने रैशनल बनाना है। और एक ये कंडीशन है, एक और कंडीशन है जिसमें ये इरेशनल होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ 5+2 आयोटा और नीचे लिख देता हूँ 3+8 आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए या डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट आ जाए, दोनों सूरतों में जो है आपकी वैल्यूज जो है वो इरेशनल होती हैं। तो ये दोनों सूरतों में इरेशनल हैं, तो इनको हमने क्या करना होता है, इनको रैशनल बनाना होता है। रैशनल कब होते हैं? अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रियल नंबर आ रहा हो, मतलब 23 आ जाए प्लस 5x आ जाए, ऊपर वाली साइड पे 2+3 आयोटा, ऊपर वाली साइड पे अगर आयोटा आ जाए तो नो इशू। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए या अंडर रूट आ जाए, दोनों सूरतों में ये इरेशनल कहलाता है। लेकिन अगर नोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तब भी ये रेशनल ही कहलाता है। 3√2+9x मैं ऐसे लिख देता हूँ तो अब भी ये रैशनल है। तो इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस के अंदर जो है इरेशनल नंबर्स को रैशनलाइज करना है। चलते हैं हम पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है, इसमें कहता है कि 3 का अंडर रूट 13 लिखा हुआ है, 13/4+3 का अंडर रूट है। अब देखें डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है, इस स्क्वायर रूट को हम खत्म करेंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। अब इसको हमने रेशनलाइज करना कैसे है, तो उसका तरीका ये होता है कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही हो उसका हमने कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर इधर प्लस साइन आ रहा है तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और नेगेटिव के साथ ही डिवाइड करना है। इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं कि जो अंडर रूट या आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जानी है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जानी है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी? 16 -3 13 इंटू 4 - 3 का अंडर रूट। 16 में से अगर हम 3 माइनस कर लें तो हमारे पास 13 रह जाता है और 4 - 3 का अंडर रूट। अब ये 13 मल्टीप्लाई आ रहा है, ये 13 डिवाइड हो रहा है, इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास 4 - 3 का अंडर रूट। ये रेशनलाइजेशन हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नोमिनेटर के अंदर चाहे जजर वाली वैल्यू आ जाए चाहे अयोटा वाली आ जाए, दोनों सूरतों में ये जो है क्या होता है, रैशनल होता है। लेकिन डिनोमिनेटर में ये दोनों चीजें आ जाए तो वो इरेशनल बन जाता है। अब इसी तरह बाकी हमारे पास उसने पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट है, इसमें उसने कहा है कि 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट है। इसको हमने रेशनलाइज करना है। 2
अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट। एक बात आपने और याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि अगर डिफरेंट वैल्यूज अंडर रूट में आ रही हो जो सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होती, तो इनको कभी भी जो है आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आप क्योंकि डिनोमिनेटर से अंडर रूट हमने फिनिश करना है, तो 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब 3 अंडर रूट जो है ऊपर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो पावर 2 हो जाती है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर वाला 3 अंडर रूट जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 3। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, 3 2 6 का अंडर रूट आ जाता है, प्लस 15 का स्क्वायर रूट ओवर 3 आ जाता है। तो ये भी रेशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 3 है, वो भी सेम पार्ट नंबर 2 जैसा है, ये मैं लिख देता हूँ, इसको आप सॉल्व खुद कीजिएगा, सेल्फ टेस्ट है ये आपके लिए। 2 का अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 का अंडर रूट। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू है। तो ऊपर कुछ भी लिखा हो उससे आपने नहीं घबराना, हमारा काम क्या है कि हमने डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, तो हमने नीचे वाली वैल्यू पे फोकस करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं। नीचे जो भी वैल्यू उसने दी है उसी का हमने कॉन्जुगेट ले लेना है, कॉन्जुगेट के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है, और कॉन्जुगेट के साथ ही हमने बच्चों डिवाइड करना है, इस तरह से। अब a प्लस बी, a माइनस बी, तो आप जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज का साइन क्योंकि सेम आ रहा है, तो आप ये भी जानते हैं जब साइन दरमियान में सेम होता है तो वो होल का स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि इसकी भी पावर 1 थी और इसकी भी पावर 1, तो 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, नीचे लैदा का स्क्वायर आ गया। नीचे को ओपन करें, 6 6 आर 36, 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 बन जाएगा, 62 के अंडर रूट का स्क्वायर एज इट इज लिख लें। ऊपर वाले पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम a का स्क्वायर लिखते हैं प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास 6 और b हमारे पास आ जाना है 4 इंटू 2 का अंडर रूट। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 2 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर लें तो वो क्या आता है 16 आता है, साथ फिर 2 का अंडर रूट और ऊपर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 2 6 आर 12, 12 4 आर कितना होता है 48, तो ये 48 बन जाएगा। आगे 16 2s आर 32, 36 इधर भी स्क्वायर रूट से कट गया, तो 16 2s आर 32 आ गया, माइनस 48 2 का अंडर रूट। अब 36 में से 32 निकालें तो 4 आता है, इधर 36 में 6 में 2 ऐड किया 8 और 3 में 3 ऐड किया 6 एंड माइनस 48
इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब देखें क्या ये इनमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 68 को डिवाइड करें 4 पे, 4 1 ज़र 4, 2 कैरी 28, 4 7 ज़र 28, तो ये भी डिवाइड हो गया। मतलब कि अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 68 की जगह 17 आ जाएगा। और अगर हम 48 को 4 पे डिवाइड कर दें तो 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, तो इधर से 12 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से हम कॉमन ले लें 4 इंटू 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया एंड 17 माइनस 12 टू 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारा जवाब आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है उसमें भी ओके, नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 5 है। इसमें कहता है 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें भी सेम वही मेथड लगना है जो हमने पीछे मेथड अप्लाई किया है। तो फिर भी ये मैं चलें क्वेश्चन कर देता हूँ। 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। उसी तरह आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट आ जाना है ओवर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन सेम साइन आ रहा है तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। होल का स्क्वायर 2, दिस वन इज 3 ओवर नीचे एक a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्क्वायर रूट से कट गया, इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 2 और ऊपर फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास 3 अंडर रूट है और b हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर रूट। 3 में से 2 निकाला 1 आ गया, स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी कट गया, 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। 3 में 2 ऐड किया 5 माइनस 2 6 का स्क्वायर रूट, ये रेशनलाइजेशन हो गई। अब इसमें जो है लास्ट पार्ट रह गया है, उसमें कहता है कि 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं कि तमाम पार्ट्स के अंदर सेम मेथड था, किसी में कोई मेथड चेंज नहीं हुआ, एक ही मेथड से हमने सारे सवाल हल किए हैं। तो ये आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉन्जुगेट ले लें, इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे फिर वही फॉर्म बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक बार वैल्यू जमा हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। अब ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 4 3 अंडर रूट